नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर ज़रूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी जरूरी हैं। आज हमारे पास पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी SSSB पंजाब का एक बहुत ही अहम विज्ञापन है। जी, विज्ञापन नंबर 11 ऑफ 2025। हाँ, और इसके जरिए क्लर्क और क्लर्क IT के कुल 70 पदों पर भर्ती होनी है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो पंजाब सरकार के अलग-अलग विभागों में काम करने की इच्छा रखते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी भर्ती की हर छोटी बड़ी जानकारी को विस्तार से समझेंगे, ताकि आवेदन करने वालों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, तारीखें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं 26 नवंबर 2025 से, ठीक है। और आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो है 26 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक। अच्छा, शाम 5 बजे तक। और फीस भरने की आखिरी तारीख? वो है 29 दिसंबर 2025। तो यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है जी। कि आवेदन करने और फीस भरने की आखिरी तारीखें अलग-अलग हैं। अक्सर लोग आखिरी दिन का इंतजार करते हैं और फिर हाँ, और फिर गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल। तो बेहतर है कि समय से ही फॉर्म भर दिया जाए। सही कहा। तो कुल पद 70 हैं। हाँ। इनमें से 69 पद क्लर्क के लिए हैं और सिर्फ एक पद क्लर्क IT के लिए। और ये सभी ग्रुप सी के पद हैं। जी, ग्रुप C। और ये पद पंजाब सरकार के कई विभागों में भरे जाने हैं। हाँ, लिस्ट काफी लंबी है, जैसे खेल निदेशालय है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गुरदासपुर, मछली पालन विभाग। जेल विभाग और वित्त विभाग भी है। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि उम्मीदवारों से विभागों की जो प्रेफरेंस है, प्राथमिकता, वो बाद में ली जाएगी। अच्छा, वो कैसे तय होगा? वो उनकी मेरिट पर निर्भर करेगा। जिसकी रैंक जितनी अच्छी, उसे अपनी पसंद का विभाग चुनने का मौका पहले मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा और पारदर्शी तरीका है। जी, और विज्ञापन में हर वर्ग के लिए पदों का पूरा वर्गीकरण भी दिया गया है, जैसे जनरल, SC, BC। हाँ, पूर्व सैनिक, खिलाड़ी, दिव्यांगजन, सभी के लिए। और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी लागू है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि विज्ञापन में जो पदों की संख्या बताई गई है, वो घट या बढ़ भी सकती है। अच्छा। हाँ, अगर बोर्ड को और विभागों से मांग मिलती है, तो हो सकता है कि इसी भर्ती में और पद भी जोड़ दिए जाएं। ये तो उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है। कौन आवेदन कर सकता है? मतलब योग्यता क्या चाहिए? हाँ, इसे दो हिस्सों में समझते हैं। पहले क्लर्क के 69 पदों के लिए। ठीक है। इसके लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मतलब कोई भी ग्रेजुएट? हाँ, कोई भी ग्रेजुएट, लेकिन इसके साथ एक और शर्त है। वो क्या है? कम से कम 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है। अच्छा, ये तो आजकल बहुत आम हो गया है। जी, और ये कोर्स किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर ISO 9001 सर्टिफाइड संस्थान से होना चाहिए। और अगर किसी के पास डोएक AC का O लेवल सर्टिफिकेट हो तो वो भी मान्य होगा, वो इसके बराबर ही माना जाएगा। ठीक है। और एक और शर्त है, 10वीं में पंजाबी विषय। हाँ, वो तो अनिवार्य है। उम्मीदवार ने 10वीं कक्षा में पंजाबी विषय पास किया हो। अब बात करते हैं क्लर्क IT के उस एक पद की। उसके लिए योग्यता थोड़ी अलग है, ज्यादा स्पेसिफिक है। जैसे? उम्मीदवार के पास BCA, BSc IT या फिर BSc कंप्यूटर साइंस में फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। मतलब प्रॉपर IT या कंप्यूटर की डिग्री। जी, और 10वीं में पंजाबी की शर्त यहाँ भी लागू होती है। सबसे जरूरी बात जो मुझे लगती है वो ये कि ये सारी योग्यताएं कब तक पूरी होनी चाहिए। आपने बहुत सही पॉइंट उठाया। ये सभी शैक्षणिक योग्यताएं आवेदन की आखिरी तारीख यानी 26 दिसंबर 2025 से पहले पूरी होनी चाहिए। मतलब अगर किसी का रिजल्ट 27 दिसंबर को भी आता है बिल्कुल, तो वो योग्य नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब उम्र सीमा पर आते हैं। इसमें क्या रखा गया है? 1 जनवरी 2025 के हिसाब से सामान्य वर्ग के लिए उम्र 18 से 37 साल होनी चाहिए। 18 से 37 साल, ये तो काफी बड़ा दायरा है। जी, और आरक्षित वर्गों के लिए छूट भी है। पंजाब के SC और पिछड़ा वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा 42 साल है। और जो पहले से सरकारी कर्मचारी हैं?
राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 45 साल तक। अच्छा, और दिव्यांगजनों के लिए? 47 साल। हाँ, और विधवाओं व तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी ऊपरी आयु सीमा 40 साल तक रखी गई है। तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस, जी। वो काफी दिलचस्प है। ये सिर्फ एक परीक्षा पर आधारित नहीं है। नहीं, इसके कई चरण हैं। तो क्या है पूरी प्रक्रिया? देखिए, चयन प्रक्रिया इस तरह है। सबसे पहले होगी एक लिखित परीक्षा। ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब एमसीक्यू वाली? जी बिल्कुल। एमसीक्यू परीक्षा होगी जिसके 2 भाग होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी? हाँ, पार्ट ए जो है वो 10वीं स्तर का पंजाबी भाषा का पेपर होगा। अच्छा, पंजाबी का अलग से पेपर? जी, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब इसमें पास होने के लिए कम से कम 50% अंक लाने ही होंगे, लेकिन इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। समझ गया। ये एक तरह का गेट है जिसे पार करना जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपका पार्ट बी का पेपर चेक ही नहीं होगा। तो असली खेल पार्ट बी का है। एकदम सही। असली मेरिट लिस्ट पार्ट बी में मिले अंकों के आधार पर ही बनेगी, और इसका सिलेबस पद की योग्यता के अनुसार होगा। तो मतलब पंजाबी भाषा का पेपर पास करना अनिवार्य है, लेकिन अंतिम चयन पार्ट बी के नंबरों से होगा। जी बिल्कुल, यही है। इसके बाद क्या होगा? जो लोग लिखित परीक्षा पास कर लेंगे? जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होंगे उन्हें अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा, और वो है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट? हाँ, और ये अंग्रेजी और पंजाबी दोनों भाषाओं में होगा। स्पीड कितनी चाहिए? स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए दोनों में। और पंजाबी टाइपिंग के लिए कोई खास फॉन्ट भी बताया गया है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाबी टाइपिंग के लिए यूनिकोड कंप्लायंट फॉन्ट रावी का इस्तेमाल होगा। रावी फॉन्ट? जी, और ये टेस्ट भी सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब इसके भी नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे, इसे सिर्फ पास करना अनिवार्य है। तो फिर अंतिम मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? ये थोड़ा सा उलझावा लग रहा है। नहीं, ये बहुत सीधा है। अंतिम मेरिट लिस्ट उन उम्मीदवारों की बनेगी जो, पहली बात, टाइपिंग टेस्ट पास कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, उनकी रैंकिंग लिखित परीक्षा के पार्ट बी में मिले अंकों के आधार पर तय की जाएगी। अच्छा, तो सब कुछ पार्ट बी के मार्क्स पर ही निर्भर है? जी, और अगर 2 उम्मीदवारों के अंक बराबर आ जाए, हाँ, टाई हो जाए तो ज्यादा उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा। अगर उम्र भी बराबर है तो जिसके ग्रेजुएशन में ज्यादा प्रतिशत होंगे उसे, और अगर वो भी बराबर है तो फिर मैट्रिक में ज्यादा अंक वाले को प्राथमिकता मिलेगी। मतलब टाई ब्रेकिंग का पूरा फॉर्मूला तैयार है। बिल्कुल। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। फीस कितनी देनी होगी? फीस अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग रखी गई है। जैसे? सामान्य वर्ग, खिलाड़ी और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 1000 रुपए। ठीक है। एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए। काफी कम है। हाँ, और पूर्व सैनिक मतलब स्वयं और उनके आश्रितों के लिए 200 रुपए, और दिव्यांगजनों के लिए 500 रुपए। और ये फीस नॉन रिफंडेबल होगी, है ना? जी, ये फीस किसी भी हालत में वापस नहीं होगी। तो आवेदन करना कैसे है? प्रक्रिया क्या है? आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकता है, ssb.punjab.gov.in वेबसाइट पर। ठीक है। प्रक्रिया काफी सीधी है। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिससे एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अपनी फोटो, हस्ताक्षर और बाकी जरूरी दस्तावेज जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट, डिग्री, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये सब स्कैन करके अपलोड करने होंगे। और फीस का भुगतान? फॉर्म सबमिट करने के 1 दिन बाद फीस का भुगतान किया जा सकता है। अच्छा, तुरंत नहीं? नहीं, 1 दिन बाद। और भुगतान के लिए कई ऑप्शन हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, या फिर बैंक चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ उम्मीदवारों के लिए एक बहुत जरूरी सलाह भी दी गई है विज्ञापन में। हाँ, और ये बहुत काम की सलाह है। बोर्ड ने साफ कहा है कि उम्मीदवार अपना फॉर्म खुद भरें। किसी साइबर काफे पर निर्भर ना रहें। बिल्कुल, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। और अगर कोई गलती हो गई तो उसकी जिम्मेदारी उम्मीदवार की ही होगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। अपनी जानकारी खुद भरना ही सबसे सुरक्षित है। जी तो चलिए इस पूरी चर्चा को जल्दी से कुछ मुख्य बिंदुओं में दोहराते हैं। जरूर। पहली बात, एसएसबी पंजाब ने क्लर्क और क्लर्क आईटी के 70 पदों के लिए भर्ती निकाली है। जी। दूसरी बात, ऑनलाइन आवेदन 26 नवंबर से 26 दिसंबर 2022 तक होंगे। तीसरा, क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन और कंप्यूटर कोर्स चाहिए, और क्लर्क आईटी के लिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में डिग्री आवश्यक है। हाँ, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, चयन प्रक्रिया में 2 भागों वाली लिखित परीक्षा है और एक क्वालिफाइंग टाइपिंग टेस्ट है। और अंतिम मेरिट
सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के पार्ट बी के अंकों पर आधारित होगी। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।